हम्म, तो गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग दिवस के इस नए एपिसोड में और बात करते हैं भैया पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बेंगलुरु इज रेडी। आर वी गोइंग टू रेडी फॉर दिस एक्साइटिंग गेम? ये तो होगी देखने वाली बात, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है भाई। पहली गेंद सामने अर्शदीप सिंह, उनके सामने विराट कोहली, और स्विंग मिली और सॉल्ट ने भी स्विंग के साथ बल्ला घुमाया चौके के साथ। ये सुपर फास्ट आउटफील्ड में चौका लगाया और पहली गेंद पहला चौका। वेल डन आरसीबी। इस अलग कप नाम दो। और आज बरसात के चलते 14 ओवर का ही रह जाएगा गेम, बट वो 14 ओवर में ना आपको फायर पावर देखने को मिलेगा, क्योंकि फायर है बहुत ये टीम। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छा टप्पा है वहां पे। टप्पा पकड़ना पड़ेगा, एक अच्छा टप्पा आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा खींच के रखा गेंद, और ये बेहतर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गेंद तो आगे की तरफ डालेंगे, स्विंग करवाने का लालच ढूंढेंगे ना, तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा बॉस। पर यहाँ पे आप नहीं चाहेंगे, यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो कहानी में ट्विस्ट आए। चलिए, तीसरी गेंद और एकदम फुल गेंद अंदर की तरफ। ये बल्ला लगा है तभी बचे, नहीं तो हो गया था काम। और 4 रन 3 गेंदे, पहली 3 गेंदे बड़े ठिकाने पे डालते हुए, और ये ऊपर गई है। ये ऊपर गई है गेंद, यानी कि पीछे नीचे फील्डर टाटा बाय बाय जितेश शर्मा ने को जॉश इंग्लिश। आज सॉल्ट का सॉल्ट नहीं देखने को मिलेगा, कि 4 रन पर पहला विकेट गिर गया है बॉस। आरसीबी का पहला विकेट। और बड़ा ही खूबसूरत गेंद था, ये बड़ा ही खूबसूरत गेंद था, और जिस तरीके से डाला था। और ये विकेट इतना आसान नहीं होने वाला है, ये विकेट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस विकेट पे ना यार थोड़ी सी तो मदद रहेगी तेज गेंदबाजों के लिए गुरु। और पहली गेंद पे चौका लगाया था, पर उसके बाद वो खुद चौक गए पूरी तरीके से। तो सॉल्ट की पारी, तब सॉल्ट का सॉल्ट आज नहीं हो पाया पूरा। पक्का परसों का मुकाबला 20 अप्रैल, लेमाई वर्सेस सीएसके, एल क्लासिको का ये राउंड नंबर 2। अब कौन आए? रजत पाटीदार। इज रेडी टू जॉइन द पार्टी। और ये देख के ना अच्छा लगा कि थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आए हैं रजत पाटीदार, क्योंकि पाटीदार ऐसा खिलाड़ी है ना जो थोड़ा सा ऊपर अगर बैटिंग करे तो ज्यादा बेहतर है। ये सीधा, क्या बात है, आते संगे ये भी बाउंड्री। आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो हुई है, पर इतनी भी नहीं हुई है बॉस। वो सुपर फास्ट नहीं है, मान ली बात, पर ये सुपर फास्ट से नहीं है कम किसी भी यार। तब तक चौका भी लगा है, विकेट भी निकली है, क्या बात है। लिया था ना मैंने हर्षदीप सिंह को।
ओप्स, ये गलती हो गई। चलिए खैर, आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए कुल मिला के 10 रन, सॉरी 9 रन, और एक बड़ा विकेट जो कि था इस खिलाड़ी का। और ये विराट कोहली और साथ में जो इनका रहा है ना, विराट कोहली के साथ साथ विराट कोहली और हरप्रीत बराड़ का बड़ा अच्छा मैचअप रहा है, और उस शायद मैचअप के चक्कर में ये इनको खिलाया है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, एक छोर से आप मार्को यंसन को लेके रखिए, क्योंकि मार्को यंसन इस विकेट पे शायद वो विकेट निकाल सकते हैं, पर अभी तो जेवियर आ गए, बेलेट, और पिछले मैच में ठीक ठाक पिटाई हुई थी, और फिर भी पंजाब किंग्स जीता था। और ये देखिए किस तरीके से स्विंग हुई। पहली गेंद जो थी वो थोड़ा सा चौका लगा था, दूसरी गेंद पे डॉट हुआ था, तीसरा बॉल वो अंदर की तरफ आई थी, और चौथी गेंद थोड़ा सा बाउंसर डाला था। और सेम सेटअप ना मेरे को एक्चुअली याद आता है इंग्लैंड के अगेंस्ट पे। ये फिल सॉल्ट इसी तरीके से आउट हुए थे, घसीटने का प्रयास कर रहे थे, गेंद को थोड़ा सा बाहर डाला था, उसके चलते हुआ था डैम्पर लगा है विकेट, थोड़ा सा डैम्प कंडीशंस लग रहा है इस विकेट के अंदर, इतने रन नहीं है। और बच गए गुरु, हो गया था नहीं तो काम। पाटीदार की पार्टी यहीं भी खत्म हो जाती पूरी। पर पार्टी तभी एक्चुअली शुरू हुई है, हरसीप सिंह ने भी अपना कमाल दिखाया, कमाल दिखाया। यहाँ पे फिर डॉट बॉल, थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है इनके ऊपर भी, रजत पाटीदार के ऊपर, क्योंकि पाटीदार ऐसा खिलाड़ी है ना कि एक बार स्पिन अगर सामने आ गया तो फिर ये टिकेगा, और खूब लंबे लंबे टिकाएगा, ये तो कंफर्म है। और इसलिए पर जो मैचअप रहा है ना आरसीबी के अगेंस्ट हरप्रीत बराड़ का, बड़ा गजब करा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद बराड़ को खिलाने का बिल्कुल सही फैसला था टीम का, क्योंकि वो जानते हैं जिस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं बराड़, थोड़ा सा धीमा डालते हैं, थोड़ा सा फंसाते हैं गेंद को। और ये विकेट ना वो टिपिकल बैंगलोर वाला विकेट नहीं रहेगा। ये देखो आउटफील्ड भी थोड़ी सी धीमी हुई है पहले से, पर यहाँ पे तेज गेंदबाजों को बहुत मजा आएंगे। अब किस किस के कितने कितने ओवर है थोड़ा सा ये बाद में पता चलेगा। और 14 ओवर के अंदर 4 ओवर जो है वो पावर प्ले का रहेगा। रिवाइज्ड गेम कंडीशंस तो यही कहती कि 4 ओवर पावर प्ले का रहेगा। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 190 रहता है यहाँ पे चिन्ना स्वामी के अंदर 2024 से आईपीएल के अंदर। पर यहाँ पे थोड़ा सा वो उसकी तरफ तो ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ये तो लगता है कि शुरुआत से उसी की तरफ जा रहे हैं। ये 6 रन है भाई, ये 6 रन है। ये पहला छक्का दूसरे ही ओवर में आ गया है। और क्या गजब का हिट लगा है भाई रजत पाटीदार। मीन इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सामने प्लेयर कौन है। मैं गेंदबाज को नहीं, गेंदबाज की रेपुटेशन को खेल रहा हूँ। और ये दर्शाता है कि कितना बढ़िया ये चीज होती है, कितना बढ़िया टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी का। और एक, और इस बार तो बाउंड्री तक जाएगी ही नहीं, वो रुक गई है वहां पे। इंटरेस्टिंगली चेना स्वामी का ऐसा हैवी आउटफील्ड आज तक कभी नहीं देखा था भाई। 2 रन के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 30 ओवर से है कुल मिला के 10, 19 पर 1, 2 के बाद।
ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग गेम जाएगा, क्योंकि ये जैसे ऐसे रन्स वाले होते हैं ना विकेट, उसमें विकेट आने की चांसेस बहुत रहती है। और पता नहीं क्यों पर अब थोड़ा डर सा लग रहा है विराट कोहली के लिए, क्योंकि ये सरफेस वैसा नहीं है, ये टिपिकल विराट कोहली के लिए सरफेस है। और आजकल जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं, अब उनको पता है कि कंडीशन क्या है, डिफरेंट कंडीशन है, उसको रिस्पेक्ट भी करना है, पर ओवर भी कम है और रन भी बनाने हैं, तो फिर ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए कितना स्लो आउटफील्ड हो गया भाई, ऐसा आउटफील्ड हमने कभी नहीं देखा था चिन्ना स्वामी का। और ये तो कंफर्म है कि अब ये जो उन्होंने उठा के मारा वहां पे गेंद रही, गेंद गीली तो हुई, अब स्विंग वहां पे आपको इतना नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा स्लोअर रन्स पे आना पड़ेगा। बाउंसर डाला और ये तो 2 रन तो नहीं छीन सकते भाई इनसे। नहीं, ये रोक दिया था वहां पे विराट कोहली ने कि रुक जाओ पाटीदार साहब, क्योंकि वहां पे 2 रन नहीं है। और पहली गेंद खेली है विराट कोहली ने इस ओवर में। पिछले 2 ओवर से महाराज नॉन स्ट्राइकर एंड ही पे थे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रहे थे। 20 रन 1 विकेट 2.2 ओवर के बाद। अब रजत पाटीदार सामने अर्शदीप सिंह। भाई पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बाउंसर आ रही है थोड़ी सी, बाउंसर आते हुए मुझे तो प्रतीत हो रहा है। और ये किंग कोहली थे 2016 के अंदर, ऐसे ही मैच में बारिश हुई थी, 15 ओवर का मैच था और जो पारी खेली थी, किसी को नहीं छोड़ा था। 113 रन 50 गेंदों के अंदर, और भाई के टाके लगे थे भाई, टाके लगे थे हाथ में। और जो दिलेरी दिखाई थी बड़े भाई ने, और ये दर्शाता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी था वो विराट कोहली। 28 ओवर में अब तक टीम के 21 हो गए, और ये ऊपर चले गई ये गेंद, ये ऊपर गई और नीचे फील्डर, पीछे फील्डर मार्को येंसन ने पकड़ लिया है। जबरदस्त कैच, सिंह साहब को मिल गई है दूसरी विकेट। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अर्शदीप थोड़ा सा पीछे की तरफ डालेंगे और उसमें वो फंस सकते हैं, फंस गए। और फंस तो हम रहे, क्योंकि बॉस मतलब टीम बनाई थी आज, और अर्शदीप सिंह कप्तान है हमारे। टीम चेंज भी की है, क्योंकि पता था जी बॉलिंग विकेट है, और बॉलिंग विकेट हो गया है वो। और कोहली चले, और चले वापस से कोहली 21 पे 2, टीम का स्कोर 2.4 के बाद। एक अच्छा कमेंट आया कि विराट का ऐसा होता है कि ज्यादा देर तक वो नॉन स्ट्राइकर लाइन पे खड़ा होता है तो वो आउट तो हो जाता है, आउट हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली इसका वजह ये है ना कि विराट कोहली जिस तरीके का प्लेयर है, उसको ज्यादा देर तक नॉन स्ट्राइकर पे रहने की आदत ही नहीं है। मतलब वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो अटैक करे और सामने से अटैक करे, या पीछे की शेर की तरह वो उसको हमला करना नहीं आता, वो सामने से करता है भाई अपना। पर आज सामने से अटैक करने के चक्कर में वो फंस गए, क्योंकि आज कंडीशन वो नहीं था। एक तरफ से रजत पाटीदार आपके मार रहे थे, दूसरी तरफ से आपको मारने की क्या जरूरत थी। थोड़ी सी ये दर्शाता है, पर अब बीत गई तो बात गई। लिविंगस्टन आ गया, पता नहीं लिविंगस्टन भी मेरे को अब जाते हुए नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर लिविंगस्टन अब मेरे को जाते हुए नजर आ रहे हैं भाई। ओ गजब ये गेंद है, अर्शदीप सिंह, सिंह साहब द ग्रेट है भाई ये तो। ये देखिए किस तरीके से शॉट मारा था वो, हवा में गई गेंद और सीधा फील्डर। बड़ा अच्छा कैच था, वो रनिंग पीछे की तरफ कर रहे थे, इतना आसान होता नहीं है। और इतने लंबे कद के खिलाड़ी
और जब गिरते हैं और ये ऐसी आउटफील्ड में जब गिरते हैं ना तो थोड़ा सा लगने का भी डर रहता है, पर अपने आप को भी संभाला, अपनी बॉडी को भी संभाला। अब लियम लिविंगस्टन आ गए इनके सामने, तो मैं तो कह रहा हूँ यूजी चहल या फिर हरप्रीत ब्रार को लगा दीजिए सामने सीधा आते संगी, क्योंकि हरप्रीत ब्रार जानते हैं इनकी कमजोरी क्या होगी। आखिरी गेंद डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए मात्र 2 रन और विराट कोहली की बड़ी विकेट। क्या बात है, विराट कोहली की बड़ी विकेट निकालना मतलब आपने पूरा गेम सेट कर दिया है, गेम का टोन सेट कर दिया है पूरी तरीके से। और इसीलिए हम कह रहे थे कि विराट कोहली आज थोड़ा सा बहुत रिस्की होने वाला है। बरसात के बाद इतना आसान नहीं होता बैटिंग करना, और ये जो टीम है अभी इस समय वो एक ही गियर पे जा रही है कि आते संग ही बड़ा हिट लगाना, और वो कई बार पॉसिबल नहीं बन पाता, कई बार नहीं बहुत बार पॉसिबल नहीं होता। चलिए एक्स ब्रेविट आते हुए, पहली गेंद डॉट बॉल। चलिए यहाँ पैर पे लगी, पैड्स पे और सिंगल। और वो देखिए किस तरीके से कैच पकड़ा भाई ने, मतलब पूरी जी जान लगा दी थी उस कैच को पकड़ने के लिए। और ये देख के अच्छा लगा जो कमिटमेंट नजर आता है ना। ये अच्छा शॉट पर सीधा फील्डर के हाथ में, बॉलर के हाथ में गई, और जिसके चलते वो सिंगल मिला नहीं। और पता नहीं क्यों पर अगले ओवर में ना मेरे को लग रहा है कि लिविंगस्टन जाने वाले, नॉट बिकॉज वो मेरी टीम में नहीं है, पर इस वजह से क्योंकि लिविंगस्टन का जो नेचर है ना खेलने का, वो रहता है जी थोड़ा सा आक्रामक। और नई रिवाइज कंडीशन देखे तो फिर 4 खिलाड़ी 3-3 ओवर डाल सकते हैं और एक खिलाड़ी 2 ओवर डाल सकता है। तो एक जो खिलाड़ी 2 ओवर डालेगा वो कौन होगा, वो देखने वाली बात है। चौका लग गया यहाँ पे लिविंगस्टन को, लिविंगस्टन को चौका मिल गया है। कोशिश तो बरसक की थी, और अब पापले खत्म हो जाएगा। सामने यूजी चहल और हरप्रीत ब्रार दोनों होंगे भाई, और मार्को येंसन भी एक तरफ से आना है, तो फिर आसान नहीं होने वाला आज आरसीबी के लिए रन बनाने का। रन बनाने का सिलसिला अगर चालू रखना है तो फिर रजत पाटीदार को आज कुछ बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। और जब ये दोनों आए थे शुरुआत करने के लिए तो ऐसा लगा था कि वो पहली गेंद पे चौका पड़ गया, अब तो मतलब तबाही मचाएंगे, पर उसके बाद एक्चुअली इनके खुद के जीवन में तबाही हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो कंडीशन को रीएक्सेस ही नहीं कर पाए हैं। जो आ रहा है बड़े हिट आगे जा रहा है, और मैं मानते हैं 15 ओवर का गेम है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना समय देना पड़ेगा। और अगला ओवर ना हरप्रीत ब्रार करते हुए नजर आ रहा है, ये चलिए। और इसीलिए हम बोल रहे थे कि एक विकेट आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा देर तक ये डॉट बॉल सहन नहीं कर सकते। और मिल गई विकेट, और बड़ी विकेट मिल गई है।
लिविंगस्टन चले और खराब शॉट सिलेक्शन भाई, बकवास शॉट सिलेक्शन है ये। चलिए अब मार्को येंसन आ गए और यहाँ से सिंगल निकाल लिया। चलिए और ये देखिए एकदम कोई जरूरत नहीं था और बिल्कुल सीधा फील्डर के हाथ में, और कुछ भी कैसे भी मतलब वो शॉट खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ मतलब समझ ही नहीं है, कंडीशन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करने का है, अपने मुताबिक खेलने का है। दस पाटीदार, जितेश शर्मा। चलिए 27 रन पर 3 विकेट, जितेश शर्मा, मार्को येंसन सामने। और अच्छा रहा, अर्शदीप ने शुरुआत से विकेट दिया और 6 मैचेस बेंगलुरु के अंदर है। बारिश के कारण ये डॉट बॉल थोड़ा सा कम खेलना पड़ेगा इनको भी। यहाँ पे तो सिंगल गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये डॉट बॉल परसेंटेज जो है ना वो कम करके रखना पड़ेगा आपको। जितेश शर्मा आते हुए बैटिंग करने के लिए बाय द वे, और ये भी बड़ा हिटर है, पर आज कंडीशंस को ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और गजब ये गेंद है, चारों खाने चित करके गई है। और मार्को यानसन, अभी एक छोर से आपके पास हरप्रीत ब्रार भी तो आएंगे ना, वो आएंगे, युधी चहल आएंगे, सब कोई आएगा अभी तो यार। अभी तो हर्षदीप सिंह भी अपना आखिरी ओवर करेंगे, उस ओवर में जब बल्लेबाज मारने जाएंगे तो फिर फंसेंगे। चलिए आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से है मात्र 3 रन और 29 फॉर 3 आफ्टर 5। 5 के बाद
30 में कम, 3 विकेट के नुकसान पे। और वो जो शॉट खेला है वो बहुत खराब शॉट खेला है। पर जो लिविंगस्टन ने वो शॉट खेला है, मतलब उससे एक्चुअली खुद आरसीबी बड़ा करेगा कि भाई कंडीशंस क्या है। आपने पहले थोड़ा सा सिंगल डबल खेली है, गैप में गेंद को रखिए। हाँ, मानते कि आप उस तरीके के प्लेयर नहीं है, तो उस समय उस पोजीशन पे आना ही नहीं चाहिए था आपको। उससे बढ़िया जितेश शर्मा या कुणाल पंड्या को भेज देना चाहिए था। अब आ गई युधी चहल, मचाएंगे क्या थोड़ी सी चहल पहल। क्योंकि ये ना भूले कि युधी चहल जो है ना, वो एक ऐसा स्पिनर है जो थोड़ा सा स्लो डालता है, और इस विकेट पे इतना आसान नहीं होगा वो स्पिनर्स को आड़े हाथों मारना। और सामने का जितेश है, तो फिर तो वो बिल्कुल वो मुंह में एकदम ऐसे लाल टपक रही होगी जितेश के, क्योंकि जितेश भी बड़े हिट लगाता है स्पिन के अगेंस्ट। युधी चहल है अभी तो। तीस रन 3 विकेट। अब पता नहीं क्यों अब जितेश शर्मा का भी विकेट आते हुए नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट। और ये तो बड़ा कमाल का, ये चीज तो बड़ी कमाल का फैक्ट है यार। मतलब 18 अप्रैल 2008 विराट कोहली आउट हुआ था 1 रन पे। 18 अप्रैल 2025 विराट कोहली आउट हुए 1 रन पे। इंटरेस्टिंगली ये फैक्ट तो बॉस हमको भी नहीं पता था पूरी तरीके से। और यूजी चहल के वो 4 विकेटें वो फॉर्म में आने के लिए बहुत है, और सामने वाली टीम को इन्फॉर्म करने के लिए बहुत है। मोहम्मद तैमूर जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से मुकाबला चला है अब तक, ये अगर आप आरसीबी फैन है तो थोड़े से नाखुश होंगे लिविंगस्टन के उस शॉट से। और ये तो गए गए गए, बच गए। सिंगल ही मिलेगा, चलिए। थोड़ा छोटा गिर गया था। और अभी तो देखिए आपका टारगेट होना चाहिए 100 रन बनाने का। 100 रन का मतलब होता है, अगर आप 100 रन बनाने जाएंगे तब जाके आप 120 तक पहुंच सकते हैं। पर अगर आप शुरुआत से 200 का टारगेट लेके चलेंगे ना, फिर नहीं पहुंच पाएंगे कहीं भी। फिर यहीं पहुंचेंगे। और क्या जबरदस्त कैच था बहुत ये। इसीलिए मैं बोल रहा था कि क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को कि युधी चहल जो है और विकेट निकालेंगे अब। खराब शॉट सिलेक्शन, मतलब बेतुके के शॉट से ये कोई जरूरत नहीं था लिविंगस्टन के बाद उस तरीके से हवा में खेलने का। स्वीप किया, सीधा फील्डर मौजूद वहां पे। और आज तो पंजाब किंग्स भाई, आज बैंगलोर में खेल रही है टीम, और फील्डिंग बहुत अच्छी कर रही है। 32 पर 4, जितेश हुए 2 बनाकर आउट। और चहल को भी विकेट मिल गई है, क्या बात है चहल, वेल डन। और बड़ा जबरदस्त विकेट मिली आपको, और डिजर्व करते हैं आप विकेट। और ये तो मामूली से शॉट है भाई, ये तो इनके जो मैनेजमेंट है जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जितेश शर्मा बहुत खराब शॉट था भाई ये तो। चलिए, सामने कुणाल पांड्या। ये अब उम्मीद है इनसे कि थोड़ा सेंसिबल होके बैटिंग करेंगे।
और आज तो उछल उछल के कैचेस पकड़ रहे हैं यार, मतलब बड़ी गजब की फील्डिंग कर रहे हैं। और इनके सामने ना मार्को येंसन को लगा दो एक ओवर और, एक ओवर मिलना चाहिए भाई को। और वो जो भाई है ना विकेट निकाल सकता है एक ओवर में। और वानखेड़े के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच चुकी है और महेंद्र सिंह धोनी होंगे। क्या कंगाली में आटा गीला है कि नहीं, और जिस तरीके से रिव्यू ले रहे हैं वो लग रहा है कि कंगाली में आटा गीला नहीं, बहुत ज्यादा गीला आटा हो गया। रोटी भी नहीं बन सकती अब तो, इतना गीला आटा हो गया है तो। मार्को येंसन, क्या इनको भी विकेट मिल गई है? कि लग तो ऐसा रहा है अंपायर ने तो आउट दिया है। जो भी कोई आ रहा है और आते संग ही जा रहा है। नॉट आउट दिया है अंपायर ने तो खैर, पर लगी तो होगी बहुत जोर से, ये तो कंफर्म है। हेलमेट पे लगी कि क्या, देखने वाली बात है भाई। मार्को येंसन, ये भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ये भी बड़ा तगड़ा है, ये लंबे कद का खिलाड़ी है और खूब विकेट निकालता है भी। और रजत पाटीदार एक तरह से देख रहे होंगे कि यार ऐसा क्या हुआ है आरसीबी टीम को। और मुझे लगा है कि शायद एज नहीं लगा यार। वो तो अल्ट्रा एज ही कंफर्म करेगा कि एज लगा है कि नहीं लगा है, पर गेंद हेलमेट पे तो लगा है। ना, मुश्किल लगा है ये, और लग गया भाई। लगी है भाई, लगी है, लगी है, लगी है, बिल्कुल लगी है। ये टॉप एज लगा, सीधा कुणाल पांड्या भी चले गए। भाई एक और विकेट। वाह भाई वाह। पहले बल्ले पे लगी, फिर हेलमेट पे लगी, खड़ी हुई और बड़ी विकेट। कंगाली में आटा गीला, आज न बनने वाला रोटी इस बार। 12 के भाव में चले गए सारे के सारे। हम्म, गया भाई गया, ये तो मैच। आप पहले 100 रन के लिए तो सोचो यार, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। 100 रन के लिए तो बहुत दूर की बात है। आपका जो टारगेट होना चाहिए अभी के समय की, पहले पूरे ओवर खेलिए, उसके बाद आप 100 रन का सोचिए। 33.5 ओवर में एक, सॉरी 33.5 हो गए 6.1 ओवर में। टिम डेविड आते संग ही चौका लगा दिया भाई, क्या बात है। टिम डेविड, अब ये आएंगे तो सारा स्पिनर आ जाएंगे इनके सामने। हरप्रीत ब्रार आ जाएंगे, वो विकेट निकाल देंगे। चलिए, इस बार सीधा इंटरेस्टिंग, ये सिंगल भी लेते हैं, क्या बात है। पर इस समय तो 38 पे 5 है। 38 पे 5 हो गए, मार्को येंसन। और प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि किसी ने रन बनाने का प्रयास ही नहीं किया है। मतलब बड़े हिट लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती के।
कोई सेंसिबल पारी अगर खेल सकता है तो वो भुवनेश्वर कुमार है, जो कि मुझे लगता है कि खेलना चाहिए उनको। और ये देखिए एकदम दाएं करके कान के पास लगाया सीधा। एक्चुअली आरसीबी ने सही कहा था कि हम 12 बजे से पहले मैच खत्म करना चाहेंगे। इतनी जल्दी मैच खत्म करने के लिए तो नहीं कहा था किसी ने भी कि भाई 12 बजे से पहले मतलब पूरा ही खत्म कर दो। मार्को येंसन मेरे को लग रहा है कि शायद एक बाउंसर आने वाली है अब टिम डेविड को। बच गए। अच्छी गेंदबाजी। और मैं देखना चाहूंगा जब स्पिनर आएंगे हरप्रीत ब्रार किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे भाई। ये देखिए सीधा विकेट और खराब शॉट सिलेक्शन भाई। विराट कोहली का मैं खराब शॉट सिलेक्शन बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो कंडीशन पर ये भाई ये तो बेवकूफी भरा शॉट था। तो सर पे कफन बांध के वो शॉट था वैसा। और सर पे कफन बंध भी गया। शहीद होने का शौक था, शहीद हो भी गए। और ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर ये। विकेट आई इस ओवर से और गए कुछ मिला के 6। और आई थिंक टाइम आउट ले लेना चाहिए 2.5 मिनट का। अरे अभी तो रिव्यू ले लिया है फिलहाल तो। आप 2.5 मिनट की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो रिव्यू लिया है यहाँ पे। और रिव्यू लिया है वहां पे वाइड के लिए। ये वाइड लगा तो है वैसे देखा जाए तो। ये गेंद क्योंकि सर के ऊपर थी, काफी थोड़ी सी तो ऊपर थी। वाइड होना चाहिए। अच्छा रिव्यू है। ये बहुत कमाल का रिव्यू था एक्चुअली। ये वाइड होना चाहिए। तो ये थोड़ा क्लोज कॉल होएगा, पर ये वाइड देना चाहिए अंपायर को। ये सर के ऊपर थी वो गेंद। और जब ऐसे कभी कुछ ऐसे हादसे होते हैं ना, तो ना वो विकेट जो है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वो याद होगा आपको एरन फिंच वाला किस्सा कि जो साइड हट गए थे, वो पीछे से बॉल डाला था भुवनेश्वर ने। उसके बाद में अगली गेंद पे वो आउट हुए थे। उनको लगा इससे बढ़िया वो छोड़ देते तो ओवर खत्म हो जाता, पर उन्होंने खेलने की जिद करी और इसलिए। ये क्या है यार, मतलब ये तो फिर खैर वाइड नहीं दी गई है तो अब क्या करे। चलिए यूजी चहल। अब कितनी मचाएंगे चहल पहल। सिंगल यहाँ पे मिल गया है। और अब सामने टिम डेविड है। और विकेट अलर्ट, हाई अलर्ट। क्योंकि जैसे ही टिम डेविड सामने स्पिनर, मेरे को लग रहा है कि एलबीडब्ल्यू बोल्ड दोनों में से एक प्रयास हो सकता है, क्योंकि हवा तो देंगे ये तो कंफर्म है। और अब फील्ड भी खुल चुकी है, तो फिर स्वीप ये लगाते नहीं है, सीधा लगाने का प्रयास रहता है। हवा देते रहे, डंडे पे रख, आउट होएगा। यूजी चहल दूसरा विकेट। लोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। टाटा बाय बाय। ओ, डिफेंड भी करते हैं ये, क्या बात है। थोड़ा सा ना ऐसे लटका दे कुली, सॉरी चली, थोड़ी सी ऐसी हवा दे दे। आय हाय, थोड़ी सी ऐसी हवा दे दे भाई, बड़ा मजा आने वाला है। ये ऐसे ऐसे लटका,
लटका। अरे वाह यार। ठीक है, कोई बात नहीं। सिंगल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हवा में कैच भी आया था। पर ऐसे लटका तो सही यार, ऐसे ऐसे टुकुर करके, ऐसे छोटे से पुटुर करके। ये बात। चलिए, बहुत बढ़िया। पर इस ओवर में ना एक और विकेट आ रही है। ये एक ओवर, ये एक ऐसा ओवर जाने वाला है जिसमें विकेट आने वाली है अब। बस कप्तान की नीचे है क्योंकि। अरे आ गई भाई। खराब शॉट सिलेक्शन, सीधा फील्डर है वहां मौजूद। क्यों कर रहे हैं? क्यों? जबरदस्त खराब शॉट। वहां पीछे फील्डर अभी अभी भेजा था, थोड़ी सी स्लो डाली। लूपी बॉल हल्की सी खींच के टर्न हुआ ग्रिप पे, और हद है यार, लिटरली हद है। यूजी चैल को मिल गई विकेट। मार्को येंसन का एक जबरदस्त कैच। आसान सा कैच। और 41 पर 6 भाई। ये मुझे लगता है कि खेलने के मूड में ही नहीं आई है आरसीबी आज तो। और ऐसा लग रहा है पंजाब किंग्स जो है वो आज फील्डिंग छोड़ने के मूड में नहीं आई है। स्टूपिड शॉट था एकदम। वो शॉट कहीं बनता ही नहीं था। पीछे फील्डर मौजूद है, आपको पता है, दिख रहा है, पर फिर भी दिलेर होना और अक्लमंदी से खेलना एक जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए, इम्पैक्ट प्लेयर को ले लिया है। बाढ़ गए। लियम लिविंगस्टन बाहर हो गए और मनोज भाड़ंगे आ गए अब तक। पहली बार नाम सुन रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड है। 133 का स्ट्राइक रेट, पर आज यहाँ पे जरूरत नहीं है भैया 133 का स्ट्राइक रेट की। ये गुगली। अरे लेग स्पिन डाल दिया, वेल डन भाई, क्या बात है। यूजी चैल। मचा दिया चैल पेल। ठोको ताली। ताली ठोकते ठोकते तो टीम पवेलियन चली जा रही है भाई। और रे, बच गए, ऑलमोस्ट विकेट। यूजी चैल बोल रहे हैं कि एक और आ गया था बस। बहुत ही अच्छा ओवर, इस ओवर से मात्र 3 रन और एक बड़ा विकेट रजत पाटीदार का। अब तो शायद लेके आ जाना चाहिए हरप्रीत बरार को, क्योंकि हरप्रीत बरार ऐसी सिचुएशन में ना बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं। सामने टिम डेविड भी रहेंगे। क्या से क्या हो गया भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बेचारी, इनके साथ क्या हो गया यार, मतलब ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चलिए, अब क्या नया गेंदबाज आ गया है क्या? नहीं जी। मार्को येंसन अपना तीसरा ओवर लेके आते हुए। तो मतलब ये इन्होंने तो अपना कोटा खत्म कर लिया है। ये देखिए क्या खराब शॉट सिलेक्शन था भाई ये। सीधा फील्डर के हाथ में मार दिया। मतलब जबरदस्ती का शॉट है ये तो, मैं कहूंगा। और ऐसे कैचिंग प्रैक्टिस जैसे दे रहे हैं जिससे ओपन नेट चल रहा हो ये। नहीं, अरे एक और विकेट भाई।
इंटरेस्टिंगली 42% हो गए भाई ये तो। ये क्या हो रहा है? 42 for 7 यार, मतलब हद हो गई है ये तो। अरे बाप रे बाप, रिव्यू ले लिया है थर्ड अंपायर के पास। भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ ही नहीं आ रहा है पूरा। इनका चिट्ठा किट्टा सब खुल गया है यहाँ पे। जो प्लान्स थे, जो एग्जीक्यूशन था, जो होना था वो हो नहीं रहा है। भाई ये तो खराब शॉट सिलेक्शन है यार ये तो। अंपायर कॉल, और ये तो देखिए, अरे बाप रे बाप, किस्मत भी जो है वो बिल्कुल साथ देने को तैयार नहीं है, बेवफा हो गई है किस्मत भी। जब किस्मत मेहरबान नहीं हो तो फिर गधा भी पहलवान हो जाते हैं। और पंजाब किंग्स तो ऑलरेडी पहलवानी पे चढ़ी हुई थी पिछले मैच में। जो 111 रन डिसाइड चेज किए थे ना। भाई ये क्या हो गया यार, 9-7 रन अभी और चाहिए, 3 विकेटें हाथ में है भाई। ये एटलीस्ट 7 रन तो बना दो प्लीज। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये मार्को येंसन, ये सभी के सभी रन वो बना देंगे बिल्कुल। वाह भाई वाह। ये क्या गेम चल रहा है यार, ये तो मतलब बड़ा अनप्रिडिक्टेबल गेम था यार ये तो। अनप्रिडिक्टेबल हो गया है क्रिकेट भी बिल्कुल। मे भी भुवनेश्वर है तो शायद वो संभाल लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से करते हैं। तो वी कांट जज इट यार, मतलब ठीक है परफॉर्मेंस नहीं हुई है, दैट्स ओके, फेयर इनफ। पर यार आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, भुवनेश्वर आ गए अब। अब इनको क्या गेंद डालेंगे, क्या एकदम फुल डालेंगे या थोड़ी सी बाउंसर टाइप? अभी तो राउंड द विकेट गए हैं, और डॉट गेंद। देखिए, और प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि इस मैच में आरसीबी के साथ एक तो ऐसी विकेट पे बॉलिंग दी थी यार, कि जिस ऐसी विकेट पे बॉलिंग करना, मतलब बतौर तेज गेंदबाज बड़े मजे मजे रहते हैं आपके। पर जो सबसे बड़ी गलती कर रही है आरसीबी की टीम, जो बैटिंग करी है इन्होंने, मतलब वो भी किसी से कम नहीं है। मतलब अगर गेंदबाजी अच्छी हुई है तो बल्लेबाजी उससे भी खराब हुई है। मतलब कई शॉट्स तो ऐसे खेले हैं जैसे मानो कि, और आईपीएल 2000 का आईपीएल 2008 का पहला मुकाबला इसी तरीके से था, एकदम वन साइडेड हो गया था। वहां पे बरसात नहीं आई थी। बरसात आई थी तो इन जनाब की बरसात आई थी, ब्रैंडन मैकुलम की। बहुत बड़ी हार थी वो, इतना बड़ा हार पहले मैच के अंदर टूर्नामेंट के, तो फिर कई बार लगता है पूरी कमर तोड़ जाती है टीम की। और वहां से भी जीतना इतना आसान होता नहीं है, और वहां पे जीत के दिखाए थे कई बार आरसीबी ने। तो फिर ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकती टीम, ये कर सकती है। और सिंगल के साथ खाता खोलेंगे भुवनेश्वर कुमार भी। ये है आज स्विंग के राजकुमार जिनको चलना पड़ेगा।
और चहल अपना तीसरा ओवर डालते हुए, एक तरफ से चहल आ जाते हैं, दूसरी तरफ से ये मार्को येंसन आ जाते हैं। मार्को येंसन ने अपने 3 ओवर डाल दिया और अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि टिम डेविड जो है ना वो गेंद खड़ी करने वाले हैं। अब ये गेंद को खड़ी कर देंगे ऊंचे ही एकदम आसमान में, और एक आसान सा कैच हो जाएगा फील्डर के पास। ऐसा कुछ होने वाला है, थोड़ी सी एकदम लटका देने वाले हैं बॉल को। भी तो डंडों में डाल रहे हैं, और अच्छी चीज ये है कि सिंगल ले लिया है, डबल लेने का प्रयास भी ना करे। भुवनेश्वर कुमार से थोड़ी बहुत उम्मीदें है भाई बैटिंग के अंदर, क्योंकि बंदा जिस तरीके से बैटिंग कर लेता है, टीम को संभाल लेता है। पर कल का मुकाबला दिल्ली कैपिटल के सामने होगा गुजरात टाइटंस। ये वो टाइटन है जो अपनी टाइटैनिक को डिफेंड कर रहा है, मतलब जो 2023 के अंदर जीता था 22 में, पर उनके सामने होगा दिल्ली जो रोर कर रहा है। और मजे की बात, नहीं एक रिव्यू बाकी है अभी तो, ये बेंगलुरु के पास में, पर रिव्यू ज्यादा खो भी नहीं सकते यार, एक ही रिव्यू बाकी है। पर अब उसके बाद शाम को मुकाबला जयपुर के अंदर गुलाबी नगरी। सिंगल यहाँ पे निकल जाएगा तो 49 का रिकॉर्ड तो बच जाएगा। नहीं नहीं, 49 का रिकॉर्ड तो बच जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। 46 पे 7। और ये ना एक्चुअली पता नहीं क्यों लग रहा है कि जिस तरीके से खेल रहे हैं ना टिम डेविड, वो 46 पे 8 बहुत जल्दी होने वाला है, या 47 पे 8 हो जाएगा वैसा तो। चलिए आखिरी गेंद सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 47 पर 8, 10 के बाद 47 पे 7 था। 4 ओवर का खेल बाकी है अब, एक दो ओवर आपको कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे, किसके आप निकालेंगे ये देखने वाली बात है। अच्छी बॉलिंग वहां युवती चहल की भी, चहल पहल मचाया भाई पूरी तरीके से, पर बहुत निराश होंगे। बेंगलुरु अपनी बॉलिंग से बहुत निराश होएगा, बैटिंग से सॉरी। मतलब बेतुकी के शॉट जिसको बोलते हैं ना, वो लगाया है इस टीम ने। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी है, वो पूरा का पूरा पैर ही मार दिया। पर सामने पंजाब है ना, पंजाब भी तो कोई कम थोड़ी है। तो दाल दाल है, मैं मार मारू। क्या पता पंजाब की भी ऐसी बैटिंग हो जाए, क्योंकि ये आईपीएल 2025 है भाई, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही है वहां पे। अर्शदीप सिंह अपना आखिरी ओवर लेके स्लोअर वन आने वाली है। नहीं यहाँ तो चौका मिल जाएगा, चलिए। और फाइनली वो 51, 50 पूरा हुआ बेंगलुरु का। टिम डेविड को बैटिंग करने आना पड़ रहा है, संभालना पड़ रहा है, तो फिर समझ जाइए कि क्या कंडीशन में है। और इनको ये गेंद से तकलीफ नहीं देगी, इनको गेंद तकलीफ देगी जब आप थोड़ा सा स्लोअर डालेंगे और थोड़ा सा दूर रखेंगे इनसे, वो प्रयास करेंगे बल्ला घुमाने का, वो खड़ी करने का गेंद को, और वो ऐसा करने वाले भी है। बच गए। और 3 सेकंड मतलब 5 सेकंड तक गेंद ऊपर रही थी। जॉश इंग्लिश 26 मीटर डिस्टेंस कवर किया भाई।
20 मीटर पीछे दौड़ के भागना मतलब इतना आसान नहीं होता भाई। और उसका कैच पकड़ना, उसके बाद जिस तरीके से उसको बैलेंस बना के मेंटेन रखना, इट्स अनबिलीवेबल। वो एथलेटिज्म चाहिए पूरा बॉडी के अंदर, और बहुत बढ़िया है भाई, कूट कूट के बराबर है एथलेटिज्म तो। और एक चौका, चलिए। हाथ खोलने का मौका था तो फिर पूरा खुला है। और फाइनली एक कंफर्टेबल पोजीशन की बाउंड्री आई है। नहीं तो लग नहीं रहा था कि थोड़ी सी बाउंड्री की जगह भी दे सकते हैं कि नहीं। इस तरीके से वो टाइट बॉलिंग हो रही थी। मैयर भी नाखुश है। और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है अब तक, अच्छी बॉलिंग वहां पे लास्ट के कुछ ओवर्स में, आप नहीं चाहते कि मोमेंटम वापस से शिफ्ट होए। चलिए और एक। इस बार तो खैर अच्छी फील्डिंग वहां पे, थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो है उसकी वजह से भी साथ दिया। पर ये तो भाई खराब शॉट था। ये उससे भी खराब शॉट था। ये तो चलो गेंद ही अनप्लेबल बॉल थी, तो नो डाउट इन दैट। फिर ये तो कप्तान से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, ये तो ये शॉट खेल देंगे। फिर ये एलबीडब्ल्यू हो गए, जो अंपायर ने अंपायर कॉल पे आउट दे दिया। तो थोड़ा बहुत अंपायरिंग का साथ, बहुत अच्छा खासा बल्लेबाजों का साथ, साथ ही हाथ बढ़ाते रहना, साथ ही हाथ काम करते रहना। पर ये अच्छा ओवर बाय द वे। पर एक जो बहुत बड़ा कलंक लग सकता था, उस कलंक से तो ऊपर आ गए। अब 58 रन 7 विकेट के नुकसान पे। भुवनेश्वर कुमार सामने, हरदीप सिंह। एक यॉर्कर आया है बहुत तेजी से। सिंह ऑफ द ग्रेट जी, एक यॉर्कर प्लीज। सीधा डंडे पे। नहीं यार, एक सिंगल ओवर की समाप्ति, इस ओवर से थोड़े से महंगे रन आए। पर एक अच्छा स्पेल हुआ है समाप्त। 2 रन 23 विकेट, सॉरी 2 विकेट 23 रन 3 ओवर के अंदर। अब देखिए, यहाँ से 11 ओवर हो गए। अब 2 ओवर किसी ना किसी के तो निकालने पड़ेंगे, कि सिर्फ 4 बॉलर ही ऐसे जो 3 ओवर डाल सकते हैं। और आपके आई थिंक 2 हो गए, 3 हो गए एक्चुअली। तो एक ओवर तो जैरियट डाल देंगे, बैरेट डाल देंगे, पर 2 ओवर आपको निकालने पड़ेंगे। वो आप हरप्रीत जार से निकाल सकते हैं वो ओवर। और मुझे लगता है ना कि हरप्रीत जार वहां पे विकेट निकाल सकते हैं। एक अच्छा मौका है उनके पास, क्योंकि आरसीबी जो है वो रन बनाने को देखेगी। आ गए ब्रार साहब, इन्हीं की कमी थी अब तक। बच गए। पहली गेंद, डॉट बॉल डंडे पे। फिर 1 मिनट, 2 गेंदे 2 डॉट, क्या बात है। और फील्ड प्लेसमेंट देखिए, आप नहीं चाहते कि सिंगल ले भुवनेश्वर कुमार। बैरियर और यस। चलिए, सिंगल नहीं तो क्या हो गया, चौका ही सही। बहुत हो गया सम्मान। उसके बाद दिया भुवनेश्वर ने अपना जवाब, चौके के लिए ब्रार साहब को। अच्छा शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट। और भुवनेश्वर बैटिंग करना जानते हैं भाई। वो मैच याद आता है, श्रीलंका बनाम हिंदुस्तान, दूसरा ओडीआई था वो मैच, श्रीलंका के अंदर ही, जहाँ पे अच्छी शुरुआत के बाद लगातार विकेटें गिर रही थी। और बहुत नजर लग गई। चलो, हो गया है काम। ब्रार साहब बोले, भाईजान, एक विकेट हमको भी दे दो,
हमारा भी भला हो जाएगा। तो ब्रार साहब बोले कि सॉरी, अपने भुवनेश्वर भाई बोले कि कोई बात नहीं, भला करने में हम आरसीबीएन से भाई, हम तो भला करेंगे ही सबका। यहाँ पे आपका भी भला कर देंगे, इसमें क्या हो गया। कर दिया भला, खुश, विकेट मिल गई हरप्रीत बरार को भी। ऐसा लग रहा है यहाँ पे गेंदबाजी करते जाओ, विकेट अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इतनी सिंपल विकेट हो गई है बॉलिंग के लिए। नहीं भाई नहीं, ऐसे तो मुश्किल होएगा। ऐसे तो मुश्किल होएगा ही, क्योंकि बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। और अब तो दो टेल एंडर्स आ जाएंगे यार। दो टेल एंडर्स, दो विकेटें निकालना हरप्रीत ब्रार के लिए कोई मामूली बात नहीं होगी। ये तो चाहे तो एक ही ओवर में निकाल दे। चैलेंजर्स वीक, रिवेंज वीक चल रहा है ये, 20 से 27 अप्रैल तक। और यश दयाल आ गए। मेरे को लग रहा है कि स्वीप वो भी मारने का प्रयास करेंगे। आउट है, बिल्कुल उंगली खड़ी और विकेट मिल गई भाई। ब्रार साहब क्या बात है। और रिव्यू भी उपलब्ध है, नहीं है आपके पास तो नहीं है, पर लेना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। सही डिसीजन वहां पे कि रिव्यू नहीं लिया आपने, नहीं तो बहुत दिक्कतों में फंस जाते। बिल्कुल उंगली खड़ी हो गई है सामने की तरफ, और प्लम इन फ्रंट ऑन अ हैट्रिक इस समय हरप्रीत ब्रार। और ये भी एकदम फुदक के ऊपर आ गए होंगे, पक्की बात है बॉस। हाँ जी, आ गए ये भी फुदक के ऊपर। और मेरे को लग रहा है कि शायद ये आखिरी विकेट भी यही ले लेगा, क्योंकि जिस तरीके से बॉल कर रहा है ना। अरे वाह भाई वाह, प्लम इन फ्रंट है। ऑन अ हैट्रिक, सामने जॉश हेजलवुड, 3 स्टंप्स के बीच में गिरने वाली है गेंद, थोड़ा सा बच के रहिएगा। ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर ये, इस ओवर से है मात्र 4 रन, और इस ओवर में दो बड़ी विकेटें। पाँच छह, मैंने तो इन लोगों को ऐसे ही किया यार, मार्कस का ऐसे डायरेक्ट को ले लेते थे। पर तेरे से प्यार, जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है पंजाब किंग्स की, तो फिर कोई हैरानी नहीं होगी कि ये ऑल आउट भी हो जाएंगे। पर इनका भी कमाल है, मतलब एक ओवर डालने हैं, दो विकेट निकाल ली। अब 2 ओवर बाकी है बस, इस ओवर के अंदर से 2 ओवर बाकी है इस इनिंग में, और एक विकेट हाथ में। बाटलेट आते हुए। और ये भी मुझे लग रहा है कि अब शायद नहीं, टिम डेविड है तो थोड़ा संभल के ही खेलेंगे, और सिंगल लेने का प्रयास भी नहीं कर रहे, क्योंकि जानते हैं कि अब स्ट्राइक रोटेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये तो भाई प्लम इन फ्रंट था, रिव्यू लेते तो शायद बिल्कुल गवा देते। बिल्कुल। और जैसे ही उंगली खड़ी की अंपायर ने, और बिल्कुल सेलिब्रेट करना शुरू। हरप्रीत ब्रार भाई, क्या गजब की कहानी रही है। कनाडा जाना चाहते थे, पर उन्होंने बोला एक एक लास्ट ट्राई मारना चाहूंगा मैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं अपने आप कनाडा आ जाऊंगा। वहां टैक्सी चला सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर नहीं,
इन्होंने बोला नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। वो करके दिखाया, वो जज्बा था, वो जोश था, वो जुनून था। और उस जोश जज्बे जुनून के साथ वो बैटिंग करी है जबरदस्त। और टिम डेविड ने इस साल बहुत रन लगाए भाई। और तेज गति से गेंदबाजी करोगे तो बहुत रन मारेंगे। थोड़ी सी आपने ना धीमी गति से, थोड़ी सी चालाकी भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी आपको इनके खिलाफ। ये देखिए टेनिस शॉट एक बार फिर से, और चौका। बच गया। फील्डिंग भाई, वेल डन फील्डिंग यार। मतलब बड़ा अच्छा लगा फील्डिंग देख के पंजाब किंग्स की। मैं ये देखूंगा टिम डेविड को किस तरीके से मारेंगे। तो टिम डेविड किस तरीके से मारेंगे हरप्रीत ब्रार को, क्योंकि अभी तो चलो वो लगा रहे शॉट्स, कोई डाउट नहीं है। हरप्रीत ब्रार को कैसे खेलेंगे आप? 3 स्टंप के बीच में वो डालते हैं गेंदे, थोड़ी सी धीमी। और ना इनको खिलाना चाहिए लगातार बेसिस पे यार। मतलब आपको इनको खिलाना चाहिए। और आज तो पूरा बारिश ने प्लान चौपट करा है भाई। मतलब अंदाजा था ही नहीं बारिश का, तो बिल्कुल भी नहीं थी बारिश यार। और कई जगह तो बेंगलुरु के अंदर बारिश आई भी नहीं थी। और जहां पे आई वहां पे ऐसी आई कि आरसीबी की टीम ही थोड़ी सी बह गई है। पर इस डूबती नैया को थोड़ा सा पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं टिम डेविड। टिम टिमाता हुआ डेविड है। हम्म आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की, उसके बाद बॉलिंग करने आएंगे हरप्रीत ब्रार। क्या आखिरी गेंद पे, इस गेंद पे सिंगल ले सकते हैं क्या? ले लेंगे शायद। वैसे मेरा ये कहने का मतलब था कि सिंगल लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि अगले ओवर में आप शायद से हरप्रीत ब्रार के ओवर में आउट हो जाएंगे आप। चलिए आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति होने वाली है क्या? अरे सिंगल निकाल लिया यार, सिंगल निकाल लिया। ओवर की समाप्ति 74, 9 विकेट के नुकसान पे 13 के बाद। आखिरी ओवर, हरप्रीत ब्रार सामने होंगे। सामने होंगे हरप्रीत ब्रार। और ये जब सामने होंगे तो फिर विकेट आने की चांसेस एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लगाने जाएंगे स्वीप शॉट, नहीं तो सामने की तरफ। और ये थोड़ा सा डालते धीमा, गेंद आएगी थोड़ा सा रुक के, हवा में जाएगा शॉट, सीधा जाएगा लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के हाथ में, या फिर स्वीप करते हुए तो फिर एलबीडब्ल्यू। डिफेंड करने जाएंगे तो मरेंगे। विकेट अलर्ट है और विकेट आने वाली है। अरे ये बढ़िया गेंद था, ये बहुत बढ़िया गेंद था, अंदर की तरफ गेंद, आर्म बॉल किया था। और क्या खूबसूरत शॉट था, पर कनेक्शन नहीं हुआ इतना। पर टिम डेविड, अब टिम टिमा तो तारा बना है गेंद को, और अच्छा बैटिंग करा है आरसीबी की जब से आए वो। विकेट सूट कर रही है भाई इनको, 5 चौके लगाए इन्होंने। हम्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लप्पेबाजी तो नहीं पड़ने वाली भाई। ऐसे तो आपकी टीम का ही चिंतन होता रहेगा थोड़ा सा, और टीम को थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। हॉटस्पॉट पे बिल्कुल फील्ड तैनात है, और हेलमेट उतार दिया है। शुक्र मनाइए कुणाल पांड्या नहीं है अभी बॉलिंग पे।
नहीं तो हेलमेट पहनने लग जाते आप। आउट। पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, बच गए इंटरेस्टिंगली। और एक भी रन नहीं दिया है, और 2 रन खुद ही भाग के आ गए। टिम डेविड मुस्कुरा रहे हैं, पर मुस्कुरा के पीछे थोड़ी सी दर्द भरी कहानी है जो बयान नहीं कर पा रहे। और दर्द भरी कहानी खुद आरसीबी की टीम रही है, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है इस मैच में। ये तो ऊपर गई है और बहुत दूर गई है भाई। ये तो टिमटिमाता तारा बना दिया गेंद को। तारामंडल में चली गेंद, तारा रा 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 रम पम पम, और छक्का लगा दिया फाइनली टिम डेविड ने। आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं बनता है वो ऐसे स्पिनर को जो थोड़ी सी धीमी देता हो, फ्लाइट देता हो, पर यहाँ पे छक्का लगा दिया है। और एक, इस बार तेज डाली है, और फिर जब तेज डालेंगे तो फिर इसी तरीके से मार भी खाएंगे। तो जो स्कोर आप एक्चुअली एक बॉल के लिए 49 पार नहीं सोच पा रहे थे, वो टिम डेविड की इस पारी ने वो थोड़ा सा बहुत ऊपर पहुंचाया है। 581वां छक्का है ये इस आईपीएल 2025 का। पता नहीं क्यों, पर आरसीबी की जो, सॉरी, आरसीबी की बॉलिंग जो लग रही है ना, फाइट करने के लिए टोटल तो दे दिया बॉस। ये बात तो है, रन बॉल चाहिए होगा, इतना आसान नहीं होगा इस विकेट पे। सामने आकर भुवनेश्वर कुमार जो कि रहे हैं स्विंग के राजकुमार। नहीं जी नहीं करूँ, इतना आसान तो नहीं है। और आखिरी गेंद ओवर की, 2 छक्के लग चुका है। अगर वो कैच के लिए जा सकते थे तो फिर वो 2 छक्के भी नहीं आते। पर बहरहाल आखिरी गेंद, और तीसरा भी लगा दिया है। चलिए, 3 गेंदे 3 छक्के, पूरा प्रेशर अब डाल दिया है। पूरा का पूरा प्रेशर डाल दिया भैया। अरे रुको 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 जरा, अभी नहीं हुई है पारी समाप्त। 92 पे, वो 93 पे पहुंच गए भाई। नो बॉल है ये तो, और बहुत बड़ा नो बॉल है ये तो। स्पिनर नो बॉल करे तो क्राइम होता है भाई, और क्राइम तो एक तरीके से हो ही गया है। फ्री हिट, और फ्री हिट का बिल्कुल फायदा उठाएंगे टिम डेविड। इस बार सिंगल ही मिलेगा। ओवर की होगी समाप्ति, डबल के लिए प्रयास, और भाग भी जाएंगे और 50 भी कर लेंगे अपना पूरा। वेल डन आरसीबी। बहुत अच्छा टोटल, और फाइटिंग टोटल दे दिया है बॉस। और ये फाइटिंग टोटल ऐसा है कि मैच भी जीत सकते हैं इस गुरु से। 50 रन, 26 गेंदे, और क्या जबरदस्त 50 है भाई। ये दर्शाया, ये कैरेक्टर शो किया है इस